नमस्ते। मेरी कहानी का शीर्षक है आगे क्या होगा। हमारे एक परिचित हैं जो अध्यात्म में बहुत विश्वास रखती हैं। जब कभी उनसे मिलना मिलाना होता है तो बातों ही बातों में किसी न किसी तरह से इन सब बातों का जिक्र वो करती ही रहती हैं। एक बार उन्होंने मुझे उनके जीवन की एक दर्दनाक घटना बताई थी। मैं उसी का उल्लेख कहानी के रूप में आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शब्द उनके ही हैं। बात उन दिनों की है जब भारत पराधीन था। हर क्षण भारतीयों पर अंग्रेजों के द्वारा जुल्म ढाए जाते थे। मेरे पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनकी विद्वता दूर दूर तक फैली हुई थी। वे एक संस्कृत पाठशाला चलाया करते थे जहाँ दूर दूर से लोग संस्कृत पढ़ने आया करते थे। और चूंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो उनके पास कर्मकांड सीखने भी बड़े बड़े लोग दूर दूर से आया करते थे। पिताजी ने अपने विद्यालय में एक मंदिर भी बना रखा था जहाँ श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती थी। श्री राधा कृष्ण की मूर्ति सोने एवं कीमती हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई थी। पिताजी की विद्वता से प्रसन्न होकर वहां के तत्कालीन राजा ने यह मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित करने हेतु भेंट में पिताजी को दी थी। उसका मूल्य इतना था कि मैं आंख ही नहीं सकती। मैं तब बहुत छोटी थी। एक दिन पिताजी माँ से कह रहे थे कि अंग्रेज लोग इस पाठशाला को बंद करवाना चाह रहे हैं। उनका मानना है हमारे संस्कृत ग्रंथों में अमूल्य ज्ञान का भंडार है जो भारतीयों को हर क्षेत्र में विजयी विश्व विजयी बना सकता है। और यह सब वो धूर्त नहीं चाहते। हमारी संस्कृति को वे नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। पर मैं यह पाठशाला उनके हाथों नहीं सौंपना चाहता हूँ। पिताजी हमेशा चिंताग्रस्त रहने लगे थे। उस दिन अमावस की वह काली अंधियारी रात थी। पिताजी आधी रात को अचानक उठकर पाठशाला की ओर चल पड़े। चारों ओर घुप अंधेरा था। सियार और कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव में अंग्रेजों के घोड़ों की टाप की आवाज भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद पिताजी हाँफते हुए घर लौट आए। मैंने देखा वे एक जूट की बोरी को बड़ी ताकत लगाकर खींचते हुए ला रहे थे। पता नहीं उस बोरी में क्या भरा था जो इतना वजनदार बन गया था। नीचे पिताजी जब उस बोरी को खींचते हुए ला रहे थे, मैं छज्जे से उनको देख रही थी। घर में घुसते ही पिताजी हाँफते हुए माँ से बोलने लगे, जाओ जाओ जल्दी से दरवाजा लगा दो, अंग्रेज सिपाही आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद पूरा गांव शोरगुल से भर गया। चारों तरफ हो हल्ला होने लगा। किसी ने दौड़कर आकर पिताजी को खबर दी कि आपकी पाठशाला को अंग्रेजों ने आग लगा दिया है। पिताजी माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। फिर सिसकते हुए माँ से बोले, मुझे शक था ये लोग ऐसा ही कुछ गलत काम करेंगे, इसलिए मैं जितना हो सका अनमोल पांडुलिपियों को इस बोरी में भरकर ले आया हूँ। पर बहुत कुछ फिर भी वहीं छूट गया। फिर वो रोने लगे। मैं दूसरे कमरे से छिपकर यह सब देख रही थी और सुन रही थी। उस घटना के बाद से पिताजी बहुत टूट चुके थे। अक्सर अपने उस संस्कृत पाठशाला की जली हुई अवस्था को वे देखने जाते थे। राख को माथे से लगाते थे। घंटों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। उन्हें भूख प्यास का ठिकाना ही नहीं रहता था। इस घटना से उन्हें इतना सदमा पहुंचा था कि वे घर का भी ख्याल अब नहीं रख पाते थे। लगभग बोलचाल भी उनकी बंद हो चुकी थी। मेरी पढ़ाई भी बंद हो चुकी थी। एक दिन कुछ अंग्रेज सिपाही हमारे घर आ धमके और कहने लगे, हमें पता चला है कि आपके घर में संस्कृत की कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जिससे स्वर्ण कैसे बनाया जा सकता है उसका उसमें उल्लेख है। हमें वो पांडुलिपि दे दीजिए। माँ तो कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही कुछ बोली।
पर वे लोग हमारे घर में घुसकर छानबीन करने लगे। जब उन्हें कुछ न मिला तो वे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ करके चले गए। मैं खाट के नीचे छिपकर लेटी लेटी यह सब देखती रही। धीरे धीरे पिताजी अस्वस्थ होने लगे थे। हमारी आर्थिक हालत भी खराब होने लगी थी। घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। माँ कभी इधर उधर से तो कभी रिश्तेदारों से कुछ मांग कर ले आया करती थी। एक दिन अचानक पिताजी की हालत बहुत बिगड़ी कि मैं और माँ निरुपाय होकर रोने लगे थे। पिताजी जाते जाते धीरे से मुझे बुलाकर बोल गए कि बेटा, भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति और सारी पांडुलिपियों को मैंने अपने घर के पीछे वाले कमरे की मिट्टी के नीचे सुरक्षित गाड़ दिया है। यह बात किसी से नहीं बताना। जब तुम बड़ी हो जाओगी, यदि तब देश का माहौल ठीक रहा तो तब इनको निकालना। किसी विश्वास पात्र की मदद से मंदिर बनाना और वहां श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिष्ठा भी कर देना। और फिर पिताजी की सांसें रुक गई। उनकी आंखों में आंसू थे। चाचाओं ने मकान के पीछे वाले कमरे पर कब्जा कर लिया था। मैंने उन्हें बहुत समझाया। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने बहुत उन्हें समझाया कि उस कमरे को कृपया छोड़ दें। उस कमरे से लगे हुए बाकी जो ज़मीन है वहाँ वे अपना घर बनाएं। पर चाचा ने बिल्कुल मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने एक चीज़ गौर किया कि धीरे धीरे हमारे उस जो परिवार के जितने भी लोग उस क्षेत्र में रहते थे, उनकी अवस्था, उनकी माली अवस्था धीरे धीरे खराब होने लगी। खासकर चाचा चाची तो बहुत बीमार रहने लगे। उनकी एकमात्र बिटिया को उन्होंने जहाँ विवाह करवाया था, वो घर बहुत बुरा निकला। सारे शराबी थे। जीजाजी पैरालाइज्ड होके पड़े थे। और चाचा जी के दो बेटे, वो भी रोड एक्सीडेंट में अचानक चल बसे। मैंने इन सारी बातों का दुहाई चाचा चाची को बार बार दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। वे उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। पता नहीं क्यों, उनको किस बात का मोह था, जबकि इतना कुछ वे गंवा चुके थे। मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वह स्थान खंडर बनने लगा था। आखिर मैं अपने पिता की वह अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी। न जाने आगे क्या होगा। मेरी भी विवाह हो चुकी थी। माँ अब नहीं रही। मैं साल में एक बार उस घर को देखने जाया करती थी। मैं जब भी देखती हूँ, आज भी जब भी जाती हूँ, तो मुझे वह घर क्रमशः खंडर होता नजर आ रहा है। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।